हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं आज हम अपने नए टॉपिक की। अर्थात आज मैं खुशखबरी लेकर आया हूँ। इस टॉपिक में क्या लेकर आया हूँ, तो आज आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। NPCIL की रिक्वायरमेंट 2024 की फाइनली वैकेंसी आ चुकी हैं। जिन बच्चों को इस वैकेंसी का इंतजार था वो फाइनली आउट हो चुके हैं। तो आज डेट 22 है और 22 तारीख से लागू है। आप सरकारी रिजल्ट जाकर सरकारी रिजल्ट .com जो है उस पर जाकर अपनी सारी जानकारी ले सकते हैं। फाइनली इसमें कुछ वैसी जानकारी दूंगा जो आपको वहाँ भी नहीं मिलेगी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ वेबसाइट वहाँ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले किसी फॉर्म को भरने के लिए हम दो ही चीज़ देखते हैं अपनी, या तो एज लिमिट देखते हैं या फिर हम क्वालिफिकेशन देखते हैं। यदि हमारी ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो हम फिर क्या देखते हैं, फिर देखते हैं प्यारे बच्चों अपने रिटन टेस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो हम इस टॉपिक पर सारे कवर करेंगे इस टॉपिक को। तो क्या क्या जो आपके दिमाग में चल रहा है सब कुछ कवर होने वाला है। तो देखिए इसमें क्या है, पहले सबसे पहले अगर पोस्ट है, पोस्ट की बात की जाए तो पोस्ट है इसकी 279 पोस्ट है। इसमें ज्यादा पोस्ट नहीं है बट मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर फीस की बात की जाए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले की, तो इसमें 100 रुपये चार्ज रहने वाला है। ये आपकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के है। और बाकी जो बची एससी और एसटी वालों के लिए आपके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि वे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। अब चलिए देखिए ये परमानेंट जॉब है, PER परमानेंट जॉब है। क्लियर है। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट देखिए, अगर जनरल वालों की बात करूं, केवल जनरल वालों की, तो 18 से लेकर 24 साल तक रहने वाली है। अगर आप ओबीसी से आते हो, ओबीसी, यदि आप ओबीसी से आते हो तो 18 साल से लेकर आपकी 27 साल रहने वाली है। यानी कि इनके बीच आपकी यदि एज है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर मैं अब जनरल वालों की बात करूँ, अब एससी और एसटी वालों की बात करूँ, तो एससी और एसटी वाले क्या होते हैं, 18 से लेकर 29 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जनरल में हो तो 18 साल तक, 18 से 24 साल तक आपकी एज रहनी चाहिए। और जनरल ओबीसी में हो तो 28 से 27 साल तक, एससी और एसटी में हो तो 18 से 29 साल तक एज आपको रहनी चाहिए। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो देखिए क्वालिफिकेशन को ज़्यादा नहीं है, बस इसमें क्या है आपके 10th+2 मांगा है, 10th+2 और 50% मार्क्स मांगे हैं। अगर आपके 12वीं में 50% मार्क्स हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बस कंडीशन कुछ भी नहीं है, आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, हरियाणा बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, कहने का मतलब आप किसी भी बोर्ड से हो, इससे कोई डजेंट मैटर। आपने अगर 12th में 50% मार्क्स लेकर आए हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब चलिए सिलेक्शन प्रोसेसिंग की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेसिंग में देखिए पहले क्या होगा, आपका प्री होगा, फिर आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, मेंस होगा। मेंस के बाद आपका प्यारे बच्चों क्या होगा, मेडिकल होगा। क्या होगा, मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपका जो लास्ट में होगा डीवी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डी से होगा डॉक्यूमेंट्स, वी से होगा वेरिफिकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे। अब बात आती है प्रियर मेंस में, मतलब सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे, तो इसकी भी बातें कर लेते हैं ताकि कोई बच्चा तैयारी करना चाहे, और तैयारी करेंगे बहुत सारे बच्चे, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उसके लिए सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे। तो अर्थात ये आपका रिटन टेस्ट होगा, तो रिटन टेस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। तो चलिए रिटन टेस्ट की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैथ की, तो मैथ के आपके अगर क्वेश्चन की बात करूं तो 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर मार्क्स की बात करूं, मार्क्स कितने मिलेंगे, तो मार्क्स की बात कर लेते हैं। मार्क्स तो इसमें यानी कि 20 × 3 कि कहने का मतलब है एक क्वेश्चन 3 नंबर का आने वाला, 60 मार्क्स मिलने वाले हैं। ये मैथ की बात करी। अगर मैं साइंस की बात कर लूँ, क्योंकि मैंने बताया ना सब्जेक्ट बता रहा हूँ साइंस। अगर मैं साइंस की बात करता हूँ, साइंस में आपको 20 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 60 ही आपको मार्क्स मिलेंगे, यानी कि इसमें भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है। अगर मैं आपकी किसकी जीके की बात करूं, जनरल अवेयरनेस की बात करूं, जनरल नॉलेज की बात करूं, इसमें आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 30 नंबर मिलेंगे। आप देखे सीधा सीधा देखेंगे तो कितने क्वेश्चन, 20 40 50 क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चन है और उसके लिए कितने नंबर मिलेंगे, 120 मार्क्स मिलेंगे। 120 मार्क्स मिलेंगे। और टाइम कितना रहेगा, देखिए मैं टाइम बता देता हूँ। टाइम प्यारे बच्चों इसके लिए आपको, इन सब के लिए आपको 1 आवर्स का टाइम मिलने वाला है। अब घबराना नहीं है,
आपको घबरा सॉरी ये 150 है, कितना है 150 है। अब इसमें कुछ कंडीशन डाली हुई है कि कितने परसेंट आपको अगर पास करने हैं, इतने परसेंट आपके नंबर आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ। भाई आपका सिलेक्शन होगा अगर आप जनरल से आते हैं, प्यारे बच्चे जनरल से आते हैं, तो जनरल वाले के लिए अगर 40% मार्क्स लाते हैं, यानी कि 150 का 40% निकालेंगे तो ये आएगा 60। अगर 150 में से आप 60 मार्क्स भी लाएंगे तो भी आप पास हो जाएंगे। आज इसी प्रकार अगर मैं OBC SC और ST वालों की बात करूँ तो उसके लिए 30% मार्क्स हैं। 30% का मतलब है अगर आप 45 नंबर भी 150 से 45 नंबर ले आते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि उन्होंने कहा है हम जनरल वालों को 40% लेंगे और ओबीसी SC और ST वालों को 30% लेंगे। अर्थात आप समझ गए होंगे कि आपको 150 में से कितने नंबर मार्क्स लाने। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई कब से है। मैंने बताया ना अप्लाई क्या है प्यारे बच्चों, ये आज से ही चालू है, यानी कि 22 तारीख 22/8/2024 ये अप्लाई हो रही हैं। अगर लास्ट डेट की बात की तो 11 सितंबर 2024 में ये इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो लगभग आपके पास लगभग 20 दिन रहेंगे। 20 दिन में आप इस फॉर्म को फिल करें, आराम से करें, बेहतरीन तरीके से। मैंने आपको जानकारी हर तरीके से देने की कोशिश की है ताकि आप इस चीज़ को फॉर्म को फिल करते वक्त कोई दिक्कत ना करें। तो चलिए, उम्मीद है इस वीडियो में आप इतना ही रखते हैं। देखिए अगर वेबसाइट पता करनी है तो वेबसाइट sarkariresult.com पे जाइएगा, आपको वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।